क्या 1 फ़रवरी 2026 को प्रेजेंट हुआ यूनियन बजट सिर्फ एक नंबर है या इंडिया की ग्रोथ का ब्लूप्रिंट? ग्लोबल लेवल पर वॉर, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, टैरिफ प्रेशर्स एंड एफआईआई की हेवी सेलिंग, इन सब के बीच इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूसली टेस्ट हो रही थी। और ऐसे टाइम में जब इन्वेस्टर्स क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, बजट 2026 ने ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन के बीच बैलेंस करने की कोशिश की। इस वीडियो में हम बजट 2026 को मार्केट के पर्सपेक्टिव से डिकोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, and which sectors will be most impacted from the changes and the stocks in that sector. Hi, I'm Mansi and I hope to decode the budget for you from the stock market perspective. ये हम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे ताकि आप समझ सके कि बजट आपके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। बिफोर वी मूव ऑन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अरिहंत प्लस। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड अनाउंसमेंट दैट विल चेंज इंडियन इकोनॉमी, द केपैक्स। गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है, कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ। इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बजट 26 का कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ फिक्स करा, 9% हायर देन लास्ट ईयर, मैसिव जंप। बजट 2026 का सेंट्रल थीम क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पुश। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जैसे डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब पर अग्रेसिव फोकस है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक्स मॉडर्नाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करने जैसे डिसीजंस आने वाले डिकेड की इकोनॉमिक डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट का फोकस 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज पर भी पड़ रहा है, इंक्लूडिंग टियर 2, टियर 3 सिटीज जो अब न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में उभर कर आ रही हैं। तो चलिए आज उन सेक्टर्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो बजट 2026 के बाद स्पॉटलाइट में हैं और समझाएंगे कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इन नए ट्रेंड्स के साथ अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डिफेंस एंड एरोस्पेस। बजट 2026 ने इंडिया में डिफेंस चीजें यही बनाना और रिपेयर करने को सस्ता और ईजी बना दिया है। अब डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाने और उनकी सर्विसिंग के लिए जो पार्ट्स इंपोर्ट होते थे उन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इंडियन कंपनीज के कॉस्ट कम होंगे और डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। साथ ही बॉन्डेड जोन्स में काम करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को फॉरेन से मिलने वाली मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स पर ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब फैक्ट्रीज को एडवांस टूल्स सस्ते मिलेंगे एंड प्रोडक्शन बढ़ेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया डिफेंस इंपोर्ट कम करे और हम वर्ल्ड के डिफेंस एक्सपोर्टर बने। इस पॉलिसी पुश से बीईएल, एचएएल जैसे स्टॉक्स बेनिफिट कर सकते हैं। रिन्यूएबल एंड एनर्जी ट्रांजिशन, यहाँ गवर्नमेंट का फोकस सीधा क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बड़ा बनाना है। बजट में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ है कार्बन कैप्चर के लिए, ताकि इंडस्ट्रीज अपने एमिशंस कम कर सके। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स पर ड्यूटी हटा दी गई है, जैसे लिथियम आयन बैटरी सेल बनाने वाले इक्विपमेंट्स पर अब इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा और सोडियम एंटीमोनी जो सोलर पैनल ग्लास बनाने में यूज होता है उस पर भी ड्यूटीज वेव कर दी गई है। बैटरी और सोलार कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, मतलब इंडिया में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंपोर्ट्स कम होंगे एंड एनर्जी ट्रांजिशन फास्ट होगा। नाउ सेमीकंडक्टर्स, ये सेक्टर तो ऑलरेडी ग्लोबल हेडलाइंस में छाया हुआ है। अगर आप न्यूज फॉलो करते हो तो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का टॉपिक तो आपने जरूर देखा होगा। कार कंपनीज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स तक सब इम्पैक्ट हुए हैं। इंडिया में भी ऑटोमेकर्स इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इनको भी चिप सप्लाई इश्यूज की वजह से प्रोडक्शन एंड मार्जिन्स दोनों पर प्रेशर देखने को मिला। इसी बैकग्राउंड में बजट 2026 का मूव इम्पोर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ने ISM 2.0 के थ्रू 40 करोड़ का पुश दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स को। फोकस सिर्फ असेंबली तक लिमिटेड नहीं है, एम है पूरा वैल्यू चेन डिजाइन करना, चिप डिजाइन से फैब्रिकेशन से लेके मटेरियल्स तक। इस सेक्टर में वेदांता, सीजी पावर जैसे स्टॉक्स को आप वॉच कर सकते हो। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सेमीकंडक्टर सेक्टर, वॉच आवर वीडियो डिकोडिंग सेमीकंडक्टर बूम, जस्ट क्लिक राइट हियर। बजट का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पुश आइसोलेटेड स्टेप नहीं है, ये एक बड़ी स्ट्रक्चरल शिफ्ट का नेक्स्ट फेज है जो बहुत सालों से बिल्डअप हो रही है। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट FY22 तक 7th लार्जेस्ट कैटेगरी थे एंड FY25 तक ये 3rd लार्जेस्ट बन गए। प्रोडक्शन लास्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 6x बढ़कर 1.9 लाख करोड़ से 11.3 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। एक्सपोर्ट्स भी 38,000 करोड़ से 3.27 लाख करोड़ तक जंप कर गए और सेक्टर ने लगभग 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट किए।
लेकिन अब तक ये ग्रोथ लार्जली असेंबली लेड थी, जहां इंडिया का वैल्यू एडिशन 15 to 20% के आसपास था। रियल प्रॉफिट्स, टेक्नोलॉजी कंट्रोल और सप्लाई चेन रेजिलेंस कंपोनेंट्स, ये सब असेंबलीज में होते हैं और अब पॉलिसी भी वही टारगेट कर रही है। एफएम ने 40 करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अनाउंस किया है, जिसका गोल है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कंपोनेंट्स भी इंडिया में बने और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट असेंबल ना हो। साथ ही जो फॉरेन सप्लायर्स इंडिया में बॉन्डेड वेयरहाउस के थ्रू पार्ट सप्लाई करते हैं, उनके लिए 2% फिक्स्ड प्रॉफिट रूल लगाया गया है। इससे उनको टैक्स का क्लियर स्ट्रक्चर मिलता है, डिस्प्यूट्स कम होते हैं और उनके लिए इंडिया से ऑपरेट करना इजी हो जाता है। स्टॉक्स टू वॉच हियर: डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बजट का कोर बना हुआ है। FY27 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ रखा गया है, जो रफली 9% ग्रोथ दिखाता है। इससे रोड्स, रेलवेज, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स सारे ही सेगमेंट्स में स्पेंडिंग का पुश मिलेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी रिस्क फंड्स ला रही है। It is designed to reduce uncertainties, encourage participation alongside the public sector। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिमांड की वजह से नहीं रुकते, बल्कि फाइनेंसिंग प्रॉब्लम एंड हाई रिस्क परसेप्शन की वजह से अटक जाते हैं। स्टॉक्स दैट माइट बेनिफिट: एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, PSP प्रोजेक्ट्स, कियाना कंस्ट्रक्शंस, PNC इंफ्राटेक एंड अडानी पोर्ट्स। 2047 तक टैक्स फॉरेन कंपनीज को टैक्स हॉलीडे मिलेगी अगर वो इंडिया बेस्ड डेटा सेंटर्स के थ्रू ग्लोबल कस्टमर्स को क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। साथ ही जो एंटिटीज इंडिया से डेटा सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनके लिए 15% का सेफ हार्बर मार्जिन ऑन कॉस्ट दिया गया है। इट प्राइमरीली बेनिफिट्स द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, especially in cloud, data centers and IT services. Now let's talk about the budget favorite, railways. The government announced plans to build 7 high-speed train routes in major cities, जो पैसेंजर ट्रेवल को फास्ट एंड एफिशिएंट बनाएंगे। साथ ही डेडिकेटेड फ्राइट रेलवे लाइंस भी बनेगी ताकि गुड्स का मूवमेंट ज़्यादा स्मूथ हो, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। टीटागढ़ रेल विकास निगम जैसे स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, नए प्लांट्स लगते हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, पावर कैपेसिटी ऐड होती है, तो सबसे पहले मशीनरी एंड इक्विपमेंट की डिमांड आती है। इससे कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, जो हैवी मशीनरी, इंजीनियरिंग सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं। गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना चाहती हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर के थ्रू हाईटेक रूम सेटअप करने का प्लान कर रही हैं, ताकि प्रिसीजन इंजीनियरिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स इंडिया में डेवलप हो। और 5 साल का टैक्स एग्जेम्पशन उन फॉरेन फर्म्स के लिए जो बॉन्डेड जोन्स में काम करने वाले इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कैपिटल गुड्स सप्लाई करती हैं। इससे एडवांस्ड मशीन्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंडिया में लाना सस्ता पड़ेगा, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को फास्ट अपग्रेड करेगा। स्टॉक्स टू वॉचेस: L&T, एस्कॉट्स क्यूबोटा लिमिटेड, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लिमिटेड। अब बात करते हैं बैंकिंग मतलब फाइनेंशियल सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर को एक विकसित भारत विजन के साथ अलाइन करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर इंसेंटिव्स कंटिन्यू हैं और PFC-REC रीस्ट्रक्चरिंग से प्रायोरिटी सेक्टर्स तक कैपिटल का फ्लो ज्यादा स्मूथ हो सकता है। कैपिटल मार्केट्स में लिक्विडिटी और फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, TRS और फेमा रूल्स ट्वीक लाए गए हैं, बट एक क्लियर नेगेटिव भी रहा। STT हाई मार्केट्स ने इसे पॉजिटिवली बिल्कुल नहीं लिया, हायर ट्रेडिंग कॉस्ट की वजह से, स्पेशली इंट्राडे एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कुछ अपडेट्स आए हैं। भारत विस्तार AI से फार्मर्स को क्रॉप प्लानिंग, वेदर एंड मार्केट अपडेट्स मिलेंगी और क्रेडिट लिंक सब्सिडीज से लाइफ स्टॉक एंड रूरल बिजनेसेस को पुश मिलेगा। अदर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स: इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का बायोशक्ति फार्मा इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करा, जिससे कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, बायोलॉजिक्स एंड क्लिनिकल रिसर्च में बूस्ट मिलेगा। क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इनोवेशन की तरफ बढ़ना चाहता है और साथ ही कैंसर और डायबिटीज ड्रग्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी गई हैं। एंड पहली बार इंडिया में कंटेंट क्रिएटर लैब का अनाउंसमेंट हुआ है। बजट 2026 में IICT मुंबई को सपोर्ट दिया गया to set up AVGC content creator labs in 15,000 schools and 500 colleges. Students को अर्ली स्टेज पर एनिमेशन, VFX, गेमिंग और डिजिटल स्टोरी टेलिंग का हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिलेगा। एंड ये एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है दैट कंटेंट क्रिएशन इज अ रियल वर्क एंड रियल स्किल इन दीज चेंजिंग टाइम्स। जो लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ रियल जॉब, दिस वन इज फॉर देम।
आखिर में कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। गवर्नमेंट ने माइक्रोवेव ओवंस के कुछ इंपोर्टेड पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी एंड अप्लायंस मेकर्स के मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं। वर्लपूल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स जैसे स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस 2035 तक एक्सटेंड कर दी गई है। लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर क्रिटिकल है और इसका स्पिल ओवर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तक जाता है। Stocks that may benefit from this are MTAR Technologies and ISGEC Heavy Engineering. टूरिज्म को भी पॉलिसी पुश मिलेगा। इंडिया में इकोलॉजिकल सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनेंगे टू बूस्ट टूरिज्म। इंडिया पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट होस्ट करेगा, जहां 95 कंट्रीज के लीडर्स एंड मिनिस्टर्स एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जिससे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड ग्लोबल विजिबिलिटी दोनों को बूस्ट मिलेगा। इंडिया में 15 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स डेवलप होंगी, जो सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि एक्सपीरियंशियल कल्चर डेस्टिनेशन बनेंगी। IIM लेड वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और साथ ही 5 रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब्स बनेंगे, जिससे नीश टूरिज्म एंड फॉरेन इनफ्लो दोनों बढ़ेगा। नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब्स। मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज न्यूट्रल फॉर कंजम्पशन स्टॉक्स। और लास्टली, बजट के थ्रू गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड मेंटेन करा। दे सपोर्ट इन्वेस्टर्स नॉट ट्रेडर्स इन द मार्केट, और इसीलिए FNO ट्रेडर्स को अब हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। इक्विटी फ्यूचर्स में STT 0.2% से बढ़कर 0.5% हो गई एंड STT ऑन ऑप्शंस प्रीमियम हैज बीन चेंज फ्रॉम 0.10% टू 0.15%। ये चेंजेस 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ओवरऑल बजट में कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट्स तो नहीं हुए, और यह हमारा ऑनेस्ट अटेम्प्ट था बजट को आपके लिए डिकोड करने का। हमने ये भी आपके लिए ब्रेक डाउन किया कि कौन से सेक्टर्स बजट से इम्पैक्ट होंगे एंड वी हाईलाइटेड की स्टॉक्स दैट मे बी इम्पैक्टेड। बट ध्यान रहे, ये किसी भी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स जस्ट एजुकेशनल बेस्ड एनालिसिस फ्रॉम बजट अनाउंसमेंट्स। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या सेलिंग करने के पहले आपका रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। I hope ये वीडियो एंड एनालिसिस आपको यूजफुल लगा। If you did, then don't forget to like this video and share it with your friends. See you in the next one.